नमस्कार, मैं वेद प्रकाश सहयोग विजया के साथ धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज पहुँचे हम वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और यहाँ पर बच्चों के लिए फ्री कंप्यूटर टैली का कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू किया गया है। सर मनप्रीत सिंह खन्ना जी हैं, लेक्चरर हैं कंप्यूटर साइंस, तो उनसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। सर स्वागत है धाकड़ है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये जो कंप्यूटर शुरू किया है कोर्स टैली का, हमारी मैनेजमेंट वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मैनेजमेंट ने बनाई थी बच्चों को एक रोज़गार के प्रति जागरूक करना, ताकि +2 के बाद वो कहीं ना कहीं जॉब कर सकें। और उसके लिए एक टैली सॉफ्टवेयर है, जो उसमें टैली यहाँ पर हमारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं सारे अपडेटेड हैं और एडवांस कंप्यूटर हैं। और इसमें जो टैली हमारा जो GST वर्जन है, GST के साथ है, वो हमारे टैली एडवांस डली हुई है, ओरिजिनल टैली है। और बच्चों को यहाँ पर सबको सिखाई जाती है टैली, 9वीं से लेकर 12वीं तक टैली। और जिसमें 11th 12th के बच्चे मेन हैं, जैसे कॉमर्स वाले बच्चे हैं, उनका बड़ा ही उनको बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि वो आगे जाके बहुत कामयाब होंगे टैली के अंदर। और ये सबको फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी मैनेजमेंट में श्री सुरेश जी गुप्ता हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने यह कहा है कि बच्चों को किसी चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए और सबको फ्री ऑफ कॉस्ट टैली सिखाई जाती है। और कोई भी, और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि कोई भी भिवानी में बाहर से कोई भी अगर टैली सीखना चाहता है तो उनको भी हम विशेष क्लास देंगे टैली के लिए। सर, कितने सिस्टम आप लोगों ने तैयार किए हैं? हमारे पास ये हमारी 2 लैब्स हैं हमारे पास। जो हमारी ये लैब है, ये हमारी सीनियर विंग है। इसमें हमारे 28 कंप्यूटर्स जो वर्किंग में हैं हमारे, जिनमें सब में टैली लगी है। तो अब तक कितने बच्चे इसमें सीखना शुरू कर दिए? लगभग इसको चलते हुए 4 महीने हो गए हैं। अभी पीछे पेपर हो गए थे, कोविड का भी इसमें आया था, लेकिन कोविड के बाद भी ये कंटिन्यूशन में है, बच्चे हमारे सीख रहे हैं। और इससे पहले हमारे जो इससे पहले बैच गए हैं +2 के, अभी क्योंकि एग्ज़ाम हो गए फाइनल, +2 के बच्चे जिन्होंने 2 से 3 महीने सीखा है कोर्स, जो हमने स्टार्ट किया था जब उसी टाइम वो सीखना स्टार्ट कर दिया था। धन्यवाद सर। बढ़िया सर, स्वागत है आपका धाकड़ है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर, आपने स्कूल में टैली का कोर्स करवाया सर। सबसे पहले तो आपको बधाई हो, आपने इतनी मेहनत की है और इतना पैसा खर्च किया है सर। देखिए, मेरी ना कोई मेहनत है, मैं इसके बधाई का पात्र हूँ। ये वेस्ट महा ट्रस्ट जो चलती है, ये उन सब ट्रस्टियों का योगदान है। मैं अकेला कोई काम नहीं कर सकता जब तक मेरे ट्रस्टी साथियों का मेरे पास योगदान ना हो। ये सुंदरलाल जी भी हमारे ट्रेजरर साहब आ गए, क्योंकि आपको पता है कि वित्त मंत्री का वगैरह को काम नहीं चलता। जहाँ तक टैली का सवाल है, मैं 2 बातें बताना चाहता हूँ। टैली एक ऐसा प्रोग्राम है अकाउंटेंसी का जो 12वीं के बाद आपको रोज़गार दे सकता है, 10वीं के बाद रोज़गार दे सकता है। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हों, चाहे आप साइंस के हों या आर्ट्स के हों। आपने अभी दोनों लैब देख ली। मेरा चैलेंज है पूरे भिवानी में स्कूल लेवल पे ऐसी कोई लैब हो, ऐसे टीचर हों। अब जहाँ तक आपने ये कहा, तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। एक प्रोग्राम है G7 दिल्ली में, जो एक ब्लाइंड आदमी चलाता है, उसकी वीडियो आपको मैं शेयर कर दूँगा। 700 करोड़ रुपए का व्यापार करता है वो, 700 करोड़ रुपए का अकाउंटेंसी का, ब्लाइंड है, उसका नाम है राकेश जैन। और एक भिवानी के हमारे माननीय चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं दिनेश गुप्ता जी, वो उसके पार्टनर हैं। आज़ादपुर में ये सेंटर चलता है, 7 फ्लोर की बिल्डिंग में ये सेंटर है। तो मैं वहाँ से प्रेरित हुआ और उन्होंने मुझे बताया कि आप बच्चों को टैली सिखा दो। टैली यदि किसी बच्चे ने सीख ली तो मुझे नौकरी नहीं देनी उनको, ना सुंदरलाल जी ने देनी। टैली के ही लोग, जब ये जी हमारे मनदीप जी कहेंगे कि जी इसने पास कर लिया है, वो ऑनलाइन आपका इंटरव्यू करेंगे। यदि आप उनके क्वालिफाई हो गए तो 25,000 रुपये का अपॉइंटमेंट लेटर उसी दिन वो आपको दे देंगे। और जिसको टैली पास कर ले, उनका एग्ज़ाम ऑनलाइन। नौकरी नहीं मिले तो उसकी मेरी पर्सनल जिम्मेवारी है, क्यों नहीं मिली मैं देखूँगा। इससे बढ़िया प्रोग्राम, जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम स्कूल लेवल पे नहीं हो सकता। क्योंकि आज आप देखते हैं प्रधानमंत्री से लेकर पियोन तक देश का नौकरी 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 की बात होती है। तो प्राइवेट सेक्टर हो या पर्सनल काम हो, लड़की हो लड़का हो, कोई भी हो। मैं एक बात और बताता हूँ, आज ये लड़कियों के लिए कोर्स करना कितना ज़रूरी है।
यदि किसी लड़की ने कोर्स कर लिया और उसको अकाउंटेंसी आ गई, उसकी शादी कहीं भी हुई, यदि उसको अकाउंटेंसी आती है, आज जैसे सुंदरलाल जी की पुत्र वधू को यदि ये काम आता हो तो वो घर में 50,000 रुपये महीने की, मैं को नौकरी नहीं देनी उसको, लेकिन वो इनके कंधे से कंधा मिला के काम करेगी। तो जब हम बच्चों को ऐसी एजुकेशन टैली से दे सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से दे सकते हैं, इसकी तो मेरी गारंटी है कि उनकी जॉब ना लगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सर बच्चे कितने दिन में सीख सकते हैं? देखो नॉर्मली इसका 30 डेज का कोर्स है, 60 डेज का कोर्स है। टैली पे जाओगे कंप्यूटर में तो उन्होंने वेरियस कोर्सेज दे रखे हैं, बट मैक्सिमम उनका 2 महीने का कोर्स है। वो 2 महीने प्रॉपर बच्चा खुद ही सेल्फ स्टडी है उसमें, ऑनलाइन। टीचर तो वैसे ही है इसमें, टीचर से तो हेल्प ले सकता है जिसको बिल्कुल ही कुछ नहीं आता। थोड़ा बहुत कंप्यूटर यदि उसको आ गया है तो वो खुद ही जवाब देता है, वो तो गूगल है। कंप्यूटर इटसेल्फ इज ए गूगल, टैली प्रोग्राम इटसेल्फ इज ए गूगल। आप उससे जवाब मांगते जाओ, जवाब देता जाएगा। 60 दिन के बाद ये टेस्ट लेते हैं, और ये जो टेस्ट ले रहे हैं मैं आपको फिर बता रहा हूँ, राकेश जैन, एज अबाउट 40 ईयर, आंखों से अंधा है, और उसका करिश्मा देखना हो तो आपको लगेगा कि जो भी भगवान ने जिनके साथ जो कर दिया वो डिसऑर्डर ना हो, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये बात मैंने अभी आस्था स्कूल गया था, मैंने उनको भी बताया कि मैं उस राकेश जैन को लेके आऊँगा भिवानी। ये जितने बच्चे हैं जो ब्लाइंड हैं, जो लड़कियां वहाँ बहुत हैं जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, उनके लिए तो ये वरदान है कि आज जो एक कॉमन आदमी काम कर सकता वो बेटियां और बच्चे कर सकते हैं। तो सर ये तो बहुत अच्छी बात है। लोग 5-5, 10-10 हज़ार के लिए भाग दौड़ करते हैं, अगर वो 2 महीने टैली सीख लें तो उनके लिए 25-30 हज़ार का रोजगार मिल सकता है। आपको बताऊं, वैस मैनेजमेंट, वैस स्कूल का मैनेजमेंट, वैस कॉलेज का मैनेजमेंट, तीनों लोगों का एक ही कहना है। जैसे मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, वैस स्कूल का कोई एक स्टूडेंट भी जो नहीं सीख पाया, वो 2 से 5 के बीच में हमारे सीओ साहब से मिलने, हमारी प्रिंसिपल से मिलने, हमारे कंप्यूटर इंचार्ज है मनदीप जी से मिलने। उनके लिए कोई पैसा नहीं है, एक बार टोकन मनी 100-200 रुपये महीना लेंगे, जब वो सीख जाएगा उसको वापस दे देंगे। क्योंकि फ्री की कोई भी चीज़, जैसे यूपी में फ्री अनाज बचता है, मैं मोदी नहीं हूँ, 100 रुपये दे चाहे 200 रुपये दे चाहे 500 रुपये दे, जब सीख ले तब अपनी सिक्योरिटी समझ ले, वापस ले जाए। अच्छा, वो भी वापस? वो वापस। हम प्रॉफिट मोटिव आदमी नहीं है भैया। आपको हमने दिखाया क्लासरूम, ये स्कूल आपको पता है जिन लोगों ने बनाया था, इस थॉट से बनाया था कि भिवानी के बच्चे पढ़ लिख जाएं, और उनमें से मैं भी एक हूँ। यदि ये संस्था ना होती तो आज मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ नहीं होता, क्योंकि हमारे ये तो पब्लिक स्कूल में पढ़े, बाल मंदिर में, हमारे टाइम पे बाल मंदिर था नहीं, तो हमारा तो मक्का मदीना यही था। तो हम तो इस धरती के बड़े शुक्रगुजार हैं कि जिन लोगों ने भी स्कूल बनाया, मैं तो सच नमन करता हूँ कि उनकी वजह से हम शिक्षक हुए, शिक्षा पाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, थैंक यू। आज फाइनेंशियल लिटरेसी डे है, ये आपको पता होगा, शायद ये मैं नया शब्द आपको बता रहा हूँ। वर्ल्ड फाइनेंशियल लिटरेसी डे है आज वर्ल्ड का। तो जैसा मेरे साथी सुंदरलाल जी ने आपको बताया, टैली के बाद सिर्फ अकाउंटेंसी पे जॉब नहीं है, फार्मा सेक्टर के अंदर कितनी ही जॉबें खाली पड़ी है। फार्मा सेक्टर में आपको पता कंप्यूटर चलाना चाहिए, तब आपको नौकरी मिलेगी, क्योंकि वो तो दवाइयों की फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ आदमी से आदमी का तो कनेक्शन होता नहीं, वहाँ तो शीशे में कंप्यूटर चलाना, उसको बताना है कि मेरे भाई ये माल है कहाँ भेजना, वो कंप्यूटर पे ऑर्डर देता है। तो कंप्यूटर की शिक्षा होता है। आज आपको रेल की टिकट बुक करनी है, बैंक में पैसे निकालने हैं, कुछ भी करना है, यदि ऑनलाइन आपको नहीं आता तो आप उस आदमी को ऐसा ही समझोगे जैसे आजकल टेलीफोन ना मिलाना है। और जो आपने अखबार की बात कही, आप ये देख रहे हैं कि इंग्लिश और हिंदी के अखबार डेली यहाँ लगा दिए जाते हैं स्टैंड पे, बच्चों को बताया जाता है कि आप लाइब्रेरी में आइए, अखबार पढ़िए, अपना ज्ञान बढ़ाइए। और मैं आपको अश्योर कर दूँ, आपके माध्यम से भिवानी के वो पेरेंट्स जो ये कहें कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, बच्चा टैलेंटेड है, उसको आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि वह स्कूल आए। हमारे सीओ साहब, हमारी प्रिंसिपल मैनेजमेंट को बताएगी। यदि कोई आदमी कहता है जी होशियार और पैसे नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ उसकी शिक्षा का प्रबंध हमारा मैनेजमेंट करेगा। हम ये नहीं चाहते कि भिवानी में कोई भी आदमी अशिक्षित रहे। तो ये इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ दोबारा जोर दे के कि जितनी हमारी फीस है इससे कम फीस आपको कहीं नहीं मिलेगी। और पूरे स्कूल का मुआयना करें कि आपको उतने पैसे में ये एजुकेशन कोई नहीं देगा। तो हम तो पीनट के बराबर पैसे लेते हैं और पीनट के बराबर ही काम देते हैं उनको 5 स्टार।
पैसे लेते हैं हम 0 स्टार के। ये मैं दोबारा बता दूं कि जो माँ बाप, जो पेरेंट्स बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं कि जो मेरे पैसे नहीं हैं, आप उनको भेजिए, हम उनको शिक्षित करेंगे। ये वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का मैनेजमेंट आपको वायदा करता है कि जो टैलेंटेड बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको शिक्षा में और बगैर जाति भेदभाव के यहाँ एडमिशन है। ये भी बता दूं, यहाँ कोई जाति पाति का झगड़ा नहीं है। जो ये लीडरी करना चाहे वो कहीं और कर ले, जिसको ये लीडरी करनी है उसकी यहाँ जरूरत नहीं है हमको। यहाँ तो सही ये शिक्षा का मंदिर है, इसके बाहर लिखा हुआ भी है। आप जरा बिल्डिंग के ऊपर अपना कैमरा घुमाना, विद्या मंदिर लिखा हुआ है। तो ये रियल में विद्या मंदिर है। यहाँ कोई जाति का है, किसी एज का है, ये पूरे के पूरे टीचर साहिबान तत्पर रहते हैं कि इसको शिक्षित करके ही भेजना है। विद दिस वर्ड्स अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा भिवानी के उन पेरेंट्स से जो अपने बच्चों को इसलिए स्कूल नहीं भेज रहा तो उनमें पैसे नहीं है, ध्यान नहीं देते, वो ध्यान दें। हमारे पूर्व राष्ट्रपति ने अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि यदि आपने लोगों को शिक्षित कर दिया तो वो देश आगे आगे जाएगा। रोटी चाहे कम खा लेना, बच्चों को शिक्षित जरूर कर देना। और वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसका मैनेजमेंट, उसके टीचर साहिबान, उसके सारे एमिनेंट फैकल्टी की तरफ से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम तत्पर हैं। कोई भी बच्चा आएगा उसको पूरा एजुकेट करके भेजेंगे। थैंक यू। अमूमन देखने में ये आता है कि बच्चा जब ग्रेजुएशन करता है उसके बाद नौकरी के लिए भागदौड़ शुरू करता है, लेकिन वेस्ट संस्थान ने ऐसी यहाँ व्यवस्था कर दी है, बच्चा अगर +2 यहाँ से कर जाता है तो उसके साथ साथ उन्हें कहीं भागदौड़ करने की जरूरत नहीं रहेगी और यहाँ से तुरंत ही +2 करने के बाद उनको जॉब लग सकती है। और हमारे साथ है मौजूद हैं महेश जी, लाइब्रेरियन हैं। सर स्वागत है धाकड़। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्कूल प्रांगण में आने पर। सर एक बार दिखाएंगे कैसे, किस तरह क्या क्या व्यवस्था कर रखी है, कितनी साफ सफाई है लाइब्रेरी? यहाँ तो बच्चे बैठते हैं जी, यहाँ बच्चे बैठ के पढ़ते हैं और वो हमने प्रोजेक्टर लगा रखा है, वो लाइन नेट है, नेट से हम बच्चों को शिक्षा पर उनके सब्जेक्ट वाइज सभी बायो वो दिखाते हैं नेट से। तो ये बुक्स हैं सारी सब्जेक्ट वाइज, हर सब्जेक्ट की बुक्स मिलेगी बच्चों को, सिलेबस के संबंधित हर बच्चों को इशू भी की जाती है। ठीक ठीक ठीक। कितने 8 अखबार भी यहाँ? 8 अखबार, 5 मैगजीन डेली आती है जी। डेली आती है? हाँ जी। तो यहाँ कितने घंटे की क्लास होती है बच्चे की? 40 मिनट का पीरियड होता है। 40 मिनट का पीरियड होता है। और शाम को रिसर्च के बाद 6, 7, 8 पीरियड, 6ठा, 7वां, 8वां पीरियड ये प्रोजेक्टर के लिए है। वहाँ नेट से हम बच्चों को वो दिखाते हैं। अच्छा अच्छा। 5 पीरियड तक हम बच्चों को पढ़ाने का काम करवाते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था अमूमन स्कूल में तो कहीं नहीं मिलती, तो कैसे क्या कहना चाहिए? मेरे हिसाब से तो भिवानी शहर में तो कहीं नहीं मिलेगी जी ऐसी व्यवस्था। जैसी हमारी मैनेजमेंट ने जो सुविधाएं दे रखी है बच्चों के लिए, बहुत ही अच्छी वर्ल्ड क्लास मतलब सुविधाएं दे रखी हैं बच्चों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। और कंप्यूटर और एक्सेल का बहुत विशेष ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है आपको जरूरत है तो सिर्फ ये पता करने की कि आपको कौन कौन से कॉलम उसमें फिल करने हैं। ये वीडियो मैं डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए ही बना रहा हूं कि अगर आप डेटा एंट्री करते हैं एक्सेल में तो आपको ये सब जल्दी डेटा को फिल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग स्मार्ट क्लास में। इस चैनल पर मैं आपके लेकर आता रहता हूं कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स। तो अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। और अगर आपने पुराने वीडियो नहीं हम लोग काफ़ी पहुँचे हैं वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और आप देख सकते हैं ये जूनियर विंग की लैब है, कंप्यूटर लैब है। यहाँ भी टैली का कोर्स बच्चों को करवाया जाता है। सर स्वागत है आपका एक बार में। हाँ जी सर। तो सर कितने कंप्यूटर यहाँ पर हमारे पास 24 कंप्यूटर्स हैं। ये हमारी जूनियर विंग है। जूनियर विंग, एक सीनियर विंग है, एक जूनियर विंग है। यहाँ 6 to 10 तक बच्चे आते हैं, 11 12 के बच्चे वहाँ पर सीनियर विंग के अंदर। तो कितने सिस्टम यहाँ पर लगाए गए? यहाँ पर 24 सिस्टम। 24 सिस्टम? हाँ 24। हाँ 24 कंप्यूटर आप देख सकते हैं। बिल्कुल आप देखो, बिल्कुल भी कहीं भी धूल मिट्टी नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा है, आप देख सकते हैं। अमूमन देखने में आता है कि कंप्यूटर सेंटर होते हैं वो जैसे स्कूल में हो या कहीं बाहर हो, उनमें धूल मिट्टी एक बड़ी भारी होती है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल साफ है, आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ है।